हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडजी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप सीखेंगे आज ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को मैंने बताया है आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में, आप देख सकते हैं। वहां से आपका बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सिमिलरिटी पर बेस्ड थ्योरम और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैंने कराया है। आज मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो सभी PYQ से रिलेटेड है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसको। थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ साइड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, the line BM is drawn intersecting AC in L and AD produced in E. Prove that EL is equal to 2BL। तो इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको फिगर बनाना है। पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं इसका। चलिए देखिए, थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ साइड CD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। सबसे पहला काम आपको एक पैरेललोग्राम ABCD बनाना है। चलिए ABCD पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ABCD या पैरेललोग्राम, ओके, ये देखिएगा, ये हो गया आपका ABCD पैरेललोग्राम। ओके, ABCD जो पैरेललोग्राम बना लेते हैं इसका। ये हो गया आपका A B C और D पैरेललोग्राम हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ साइड CD का मिड पॉइंट M, मिड पॉइंट हमने ले लिया M, ये आपका मिड पॉइंट हो गया। थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ CD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, द लाइन BM इज ड्रॉन। BM ड्रॉ किया जाता है, BM को ड्रॉ कर लेते हैं। BM ड्रॉन इंटरसेक्ट AC इन L। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, तो AC को, ये जो BM है, ये BM है, ये हमने इसको M ले लिया, M। AC को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? L में, L पर। तो यहाँ पर L बना लेते हैं। AC, A को C से ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया। अब क्या कर रहा है ये देखिएगा, AC को L पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ले लिया हमने L, ये हो गया L। एंड AD प्रोड्यूस्ड इन E, AD को अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यही E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो AD को प्रोड्यूस कर देते हैं, ये कर दिया हमने, और इसको हमने बढ़ा दिया, ये देखिएगा, ये बन गया, ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट E हो जाएगा। अब ये पॉइंट क्या हो गया? E, ये पॉइंट E हो गया। अब ये कंप्लीट फिगर हो गया, ये हो गया आपका कंप्लीट फिगर। ओके, प्रूफ क्या करना है? EL इक्वल टू 2BL लाना है, EL इक्वल टू 2BL। तो जो हम लोग को प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखना है, ये आपका EL और ये आपका BL है। ओके, तो चलिए, दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं क्या? कौन कौन सा? एक ट्रायंगल DME, एक ट्रायंगल DME और दूसरा ट्रायंगल CBM। एक ट्रायंगल हमने ले लिया DME, दूसरा ट्रायंगल CMB। इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग पहले तो कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, सिमिलर दिखाते हैं। ओके, पहले हम लोग सिमिलर दिखाते हैं। दो ट्रायंगल लेकर चलते हैं, DME, इन ट्रायंगल DME, इन ट्रायंगल DME एंड ट्रायंगल DME हो गया, और CMB, दो ट्रायंगल हमने लिया। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हैं। कैसे सिमिलर होगा ये देखिएगा। अगर आप देखें, M क्या है? मिड पॉइंट है। M क्या है? मिड पॉइंट है। ओके, M मिड पॉइंट है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल। और देखिएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों ये एंगल इसके इक्वल होगा? ये अल्टरनेट इंटीरियर के अकॉर्डिंग, अगर मैं इसको देखूं, ये है 1 ले लिया, इसको हमने 2 ले लिया, ये हमने 3 ले लिया, ये हमने 4 ले लिया, तो आप देखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम में तो ये लाइन पैरेलल होगा इसके। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। और क्या होगा?
आप देखेंगे DM इक्वल टू CM। अच्छा, दो ट्रायंगल हमने लिया तो ये सिमिलर तो हो जाएगा एंगल एंगल से, लेकिन कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा। देखिएगा कॉन्ग्रुएंट, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग हो गया। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग हो गया ये। और इसके बाद DM इक्वल टू CM, DM इक्वल टू CM, क्योंकि M मिड पॉइंट है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DME कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CMB हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से होगा? बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या कह सकते हैं, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू ED हो जाएगा। BC इक्वल टू क्या आ गया, ED बाई CPCT, CPCT ये हो गया। ओके, BC इक्वल टू D आ गया या ED आ गया। अब BC किसके इक्वल है ये देखिएगा, BC AD के इक्वल है। BC क्या है, AD के इक्वल है। अगर BC AD के इक्वल है तो आप क्या लिख सकते हैं, A को AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD प्लस D, AD प्लस DE, AD प्लस D, ये क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू क्या हो जाएगा। और AD किसके इक्वल है, AD BC के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होगा। और DE भी किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो AE इक्वल टू क्या आ गया, 2BC आ गया, 2BC आ गया। AE इक्वल टू क्या आ गया, 2BC, AE 2BC के इक्वल आ गया। ओके, अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग दो ट्रायंगल दूसरा लेते हैं। कौन कौन सा? एक तो ले लेते हैं ALE, ओके, ALE, दूसरा ट्रायंगल CLB। दो ट्रायंगल ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल हमने लिया ALE, दूसरा CLB। इन दो ट्रायंगल में क्या मिलता है देखते हैं। इन ट्रायंगल ALE एंड ट्रायंगल ALE ले लिया और CLB, इन दो ट्रायंगल में देखिएगा क्या होगा। अब आप देखेंगे ये ट्रायंगल क्या इस ट्रायंगल के क्या ये सिमिलर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। और क्या होगा, और ये हो जाएगा आपका, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये एंगल से सिमिलर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ALE सिमिलर ट्रायंगल CLB बाई एंगल सिमिलरिटी। देखिए एंगल सिमिलर कैसे हुआ, हमने लिया ALE ये ट्रायंगल लिया, और दूसरा हमने ले लिया CLB लिया है। अब आप देखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो बाय एंगल से सिमिलर हो जाएगा। अब अगर ऐसा है, ये सिमिलर है, तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड हम लोग लिख लेते हैं EL अपॉन BL इक्वल टू EL अपॉन BL इक्वल टू AE अपॉन BC, ये लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे। हमने क्या ले लिया, इसका ये EL वाला लिया साइड, और इसका ले लिया BL, और इस बड़े वाले ट्रायंगल का AE लिया, और इस छोटे वाले ट्रायंगल का BC लिया। ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे। अब आप देखिएगा EL अपॉन BL इक्वल टू AE अपॉन BC लिखा हुआ है। A किसके इक्वल है, 2BC के इक्वल है, यहाँ से हमने दिखाया है। तो AE के जगह पर क्या 2BC लिख सकते हैं कि नहीं, ये हमने लिख दिया 2BC अपॉन BC। BC से BC कैंसिल हो जाएगा, BC से BC कैंसिल हो गया। EL अपॉन BL इक्वल टू आ गया 2, तो आप कह सकते हैं यहाँ से EL इक्वल टू 2BL हो जाएगा, 2BL। क्या यही प्रूव करना था कि नहीं, आप देख सकते हैं EL इक्वल टू 2BL आपको लाना था। बहुत ही आसान तरीके से ये प्रूव हो गया। केवल आपको ध्यान रखना है डायग्राम को कि कौन सी प्रॉपर्टी आप लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसमें, और जो प्रूव करना है उसको लेकर चलना है, उसको ध्यान में रखना है आपको।
तो हम लोग को EL और BL के बीच रिलेशन बताना है। तो EL और BL एक ऐसा इसमें ट्रायंगल लेंगे जिसमें EL और BL आ रहा है। तो जब EL और BL आ रहा है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल हो गया और ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर दिखाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा। इसमें क्या आएगा, अब इसमें AE आ रहा है, BC आ रहा है। अब AE BC के लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमने क्या किया, पहले BCM और EDM ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो इसमें D BC के इक्वल आ गया, और जब BC किसके इक्वल है, AD के, तो D भी AE के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो AE होगा A 2BC के इक्वल आ जाएगा कि नहीं, ये देखिए इसके इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, और AD D BC के इक्वल है तो AD भी D के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं AD प्लस D, AD BC के इक्वल है, D भी BC के इक्वल है, तो A इक्वल टू 2BC आ गया। अब यही हम लोग AE की जगह पर 2BC पुट कर देंगे, तो यहाँ से BC और BC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और EL इक्वल टू 2BL आ जाएगा इस तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन द फिगर ABC इज अ राइट एंगल एट B। एक राइट ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल B पर है, 90 डिग्री बन रहा है, और D इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम B ऑन AC। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये इतना परपेंडिकुलर है। ओके, इसको हम दूसरे कलर से बना लेते हैं ताकि आपको समझ आए अच्छी। ये है परपेंडिकुलर, और DM परपेंडिकुलर BC पर है, DM परपेंडिकुलर BC पर देख सकते हैं, और DN भी परपेंडिकुलर AB पर है। तो प्रूव करके दिखाना है कि DM स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू MC है, DM स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू MC। अच्छा, अब ये बताइएगा क्या DM, अच्छा ये देखिए DM ये और AB के क्या ये पैरेलल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये देखेंगे यहाँ से ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। जब ये 90 है, और इसको देखेंगे ये 90 है, ये भी 90 है, तो क्या ये एक पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा। कह सकते हैं कि BMDN इज अ पैरेललोग्राम, BMDN इज पैरेललोग्राम। ये आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। क्यों, क्योंकि DM पैरेलल है BN के, और DN पैरेलल है BM के, तो एक पैरेललोग्राम है। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो वो क्या हो जाता है, एक रेक्टेंगल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल हो गया। देयरफॉर BMDN क्वाड्रिलेटरल जो है इज रेक्टेंगल हो गया। क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। ओके, अब ये रेक्टेंगल हो गया तो आप सकते हैं BM किसके इक्वल होगा, DN के इक्वल होगा, और DM किसके इक्वल होगा, BN के इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर BM इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, DN, और DM इक्वल टू BN, ये हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। ओके, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम का ये अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, इससे हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं। अब हम लोग दो ट्रायंगल लेकर चलते हैं। कौन कौन सा, एक ट्रायंगल ये लेंगे, ये एक ट्रायंगल ये। ऐसा ध्यान दीजिएगा आप, ये 90 है, ये पूरा 90 है। अगर इसको हमने ले लिया, ये हमने ले लिया थीटा, क्या ले लिया, थीटा। अगर हमने इसको थीटा लिया है तो ये क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बचेगा, ये कितना हो गया, थीटा हो गया, ये हो जाएगा थीटा। क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है कि नहीं है, देखेंगे 90 माइनस थीटा, थीटा 90, 90 माइनस थीटा, थीटा 90, तो तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल BMD सिमिलर होगा किसके, BMD। आप देखिएगा ये थीटा से हमने क्या किया है, पहले तो B लिया, फिर M, फिर D, मतलब थीटा के बाद फिर 90 पर गए, 90 के बाद 90 माइनस थीटा पर। ऐसे इसमें भी करना है आपको, पहले थीटा शुरू करना है, फिर 90 पर जाना है। इसमें DMC लिखेंगे, DMC हो गया, DMC हो गया। क्या हो गया, ये
सिमिलर हो गया किससे? बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर। जब ये सिमिलर हो गया तो क्या करस्पॉन्डिंग सेट सेम रेशियो में होंगे? लिख लेते हैं इसको। अब ये हो जाएगा आपका bm अपॉन dm इक्वल टू md अपॉन mc इक्वल टू bd अपॉन dc। ये हो जाएगा। अब हम लोग को लाना क्या है? dm स्क्वायर लाना है। dm स्क्वायर तो यहाँ पर दिख रहा है, dm स्क्वायर dm है, md है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dm स्क्वायर हो जाएगा। dm स्क्वायर इक्वल टू bm इंटू mc आ जाएगा, bm इंटू mc। अब देखिए bm इंटू mc यहाँ पर लाना क्या? dn इंटू mc लाना है। तो क्या bm इक्वल है dn के कि नहीं? यहाँ देख सकते हैं bm इक्वल टू dn। तो जहाँ पर bm लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? dn इंटू mc। तो ये पहला वाला प्रूफ हो गया, पहला वाला प्रूफ हो गया। ओके, अब दूसरा हम लोग को प्रूफ करना है, दूसरा वाला dn स्क्वायर इक्वल टू dm इंटू an प्रूफ करना है। अब देखिएगा सेकंड कैसे प्रूव करेंगे? ये दोनों ट्रायंगल लेकर चलते हैं। कौन कौन सा? ये और ये। इसमें देखिएगा ये आपका 90 है, ये थीटा है, ये कितना बचेगा? ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बचेगा, 90 माइनस थीटा, ये 90, ये कितना होगा? ये आपका थीटा हो जाएगा। इसमें 90 है। अच्छा देखो, ये अगर बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? ये आपका थीटा हो जाएगा। और ये 90 है तो ये कितना बचेगा? ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। वो कैसे आप देखिएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा, थीटा 90, इसमें भी वही है, 90 माइनस थीटा, थीटा 90 है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि नहीं? सिमिलर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या? ट्रायंगल ADN सिमिलर ट्रायंगल ADN सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा? थीटा से 90 माइनस थीटा गए तो यहाँ तक थीटा क्या? DBN हो जाएगा, DBN हो जाएगा। अब ये जब सिमिलर है किससे? बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया, बाय एंगल एंगल। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? सेम रेशियो में होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में कर देते हैं। AD अपॉन DB इक्वल टू DN अपॉन BN इक्वल टू AN अपॉन DN। ये हो जाएगा। ओके, अब करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो गया। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है? ये देखिएगा DN स्क्वायर, ओके, DN स्क्वायर करना है। तो ये देखिए DN, इसमें भी DN, तो सेकेंड और थर्ड ले लेते हैं। जब हम लोग सेकेंड और थर्ड लेंगे ना तो DN स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? BN इंटू AN आ जाएगा, BN इंटू AN। अब प्रूफ क्या करना है उसको देखते हैं। DN स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है? DM इंटू AN। तो क्या BN, जो यहाँ पर BN है वो DM के इक्वल है कि नहीं? यहाँ से है तो लिख सकते हैं यहाँ पर DN स्क्वायर इक्वल टू BN की जगह क्या हो जाएगा? DM हो जाएगा इंटू AN आ जाएगा, इंटू AN। ये हो गया, यही तो हम लोग को प्रूव करना था और ये हो गया। ओके, तो आप ऐसा करिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप एंगल कंसीडर कर लीजिए कि ये एंगल आपने थीटा लिया तो 90 माइनस, इससे बहुत आसान हो जाता है, इससे बहुत आसान होगा आपका कि सिमिलरिटी दिखाने के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इन द फिगर E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB, E इज पॉइंट ऑन साइड CB, CB के साइड में E एक पॉइंट है। E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। अच्छा, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, CB को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पॉइंट E आ रहा है इसमें। विथ AB इक्वल टू AC, AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है। इफ AD परपेंडिकुलर है BC पर एंड EF परपेंडिकुलर है AC पर, तो प्रूव दैट ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। तो जो सिमिलर दिखाना है उसको लेकर चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ABD एंड ECF हमने लिया। अगर आप देखें तो AB इक्वल टू AC दे रखा है, AB इक्वल टू AC। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस, ये अगर आइसोसेलेस है तो दोनों साइड इक्वल है,
तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे कि नहीं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल सी आ जाएगा। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। इसको हमने ले लिया, इसको हमने 1 ले लिया, इसको हमने 2 ले लिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, अब हम लोग दो ट्रायंगल लिए हैं, ए बी डी लिए हैं, ए बी डी और ई सी एफ लिया गया है। तो आप देखेंगे ए बी डी में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है ही पहले से, ए बी डी में एंगल 1 और ई सी एफ में एंगल 2 इक्वल है। अब आप देखेंगे एंगल ए डी बी, अगर हम ए डी बी की बात करें इक्वल टू, और ई एफ सी लेते हैं, ई एफ सी दोनों 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है कि नहीं, ये देखिए 90 है, ये भी 90 है, तो ए हमने लिया, ए डी बी लिया और ई एफ सी ले लिया। तो अब ये दो एंगल इक्वल हो गए एक दूसरे के, जब दो एंगल इक्वल हो गए दो ट्रायंगल में, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ हो जाएगा, क्यों, बाई एंगल सिमिलरिटी, ओके, बाई एंगल सिमिलरिटी, ये आपका क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब ये सिमिलर हो गया तो हम कह सकते, यही तो प्रूव करना था आपको, और क्या लाना है, ए बी इंटू ई एफ इक्वल टू ए डी इंटू ई सी। तो अगर ये सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे, लिख लेते हैं इसको, ए बी अपॉन ई सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी एफ इक्वल टू ए डी अपॉन ई एफ, ये हमने लिख लिया। अब हम लोग को लाना क्या है वो देखते हैं, ए बी इंटू ई एफ लिखा हुआ है, तो ए बी इंटू ई एफ फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड एक साथ लेते हैं, ए बी अपॉन ई सी इक्वल टू ए डी अपॉन ई एफ। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा ए बी इंटू ई एफ इक्वल टू ए डी इंटू ई सी, यही तो प्रूव करना था हम लोग को, यही लाना था, और ये आ गया। ओके, तो हमने क्या किया, केवल इसमें ए बी इक्वल टू ए सी दिया था तो उसके अपोजिट एंगल को इक्वल दिखा दिया, और दूसरा 90 डिग्री इसका भी 90 है, तो एंगल से सिमिलर हो गया, पहला वाला प्रूफ हो गया, और उसके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हमने दिखा दिया, तो फर्स्ट और थर्ड ले लिया, इससे आपका सेकंड प्रूफ हो गया। आई होप सभी को ये समझ आया होगा। तो आज का लेक्चर सभी को अच्छी तरीके से समझ आया होगा, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।